हियकारादि बीजाक्षरी नायक मध्य विराज चेति भूमि मंडिते भजो 24 जिन राज। अभी मंडल के मध्य में ओम ह्रीं अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ 10 समास संज्ञक वर्ण संगत अनाथ प्रगम मुक्युक्त चेत भूमि मंडित वर्तमान चरण से तीर्थंकर मंडल मध्य अर्घ्यम निर्वपामिति। अब आपको पहुंचना है पूर्व दिशा में, अपनी थाली में पूर्व दिशा में अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। ओम ह्रीं ऐ ऐ ओ औ अमः संध्यक्षर दीर्घवर्ण संरस अनाथ प्रागमयुक्त खादीव का मुंह मंडित वर्तमान चतुर्सती तीर्थंकर नमः पूर्व दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं काखा गागाया वर्ण संरस अनाथ पराक्रम संयुक्त लता भूमि मंडित वर्तमान चतुर्सती तीर्थंकर नमः आग्नेय दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। ये जो अब अक्षर में बोल रहा हूँ ना, ये अक्षर मामूली मत समझना, द्वादशांग इसी में भरा है। और यही वर्णाक्षर जब प्रथमा में दीक्षा के संस्कार होते हैं, संत अपने हाथों से आकार से लेके छत्रज्ञा तक पूरे बीजाक्षरों का रोपण होता है, जब जाके कहीं मुनि महाराज की दीक्षा होती है। मंत्र को पढ़ता हूँ, आप बड़े भावों के साथ स्वाहा बोल करके अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं चाचा जा जाया वर्षदनाथ प्रकम से उपन मंडित वर्तमान चतुर्सती तीर्थंकर नमः दक्षिण दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं टाटा डारणा वर्षदनाथ प्रकम संयुक्त प्रजाभूमि मंडित वर्तमान चतुर्सती तीर्थंकर नमः नैऋत्य दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं ताथा दादाना वर्षदनाथ प्रकम संयुक्त कलभूमि मंडित वर्तमान चतुर्सती तीर्थंकर नमः पश्चिम दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं पाफा बाबा मां बाण संरसनाथ प्रगम संयुक्त पवन मंडित वर्तमान चतुर्सती तीर्थंकर नमः वायव्य दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं 11 लावा बाण संरसनाथ प्रगम संयुक्त श्री मंडल मंडित वर्तमान चतुर्सती तीर्थंकर नमः उत्तर दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। ईशान दिशि ओम ह्रीं शासा सहा बाण संरस अनाथ प्रगम संयुक्त त्रिपीठी भूमि मंडित वर्तमान चतुर्सती तीर्थंकर नमः ईशान दिशि अर्घ्यम निर्वपामिति। बोल श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय हो। अब अपन 64 रिद्धियों को समझते हुए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ऐसे रिद्धियों का भंडार जिसमें से एक भी रिद्धि यदि हमको मिल गई तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। चलिएगा, बोलिए 64 रिद्धि महामंडल विधान की। खड़े हो जाओ। सुबुद्धि विक्रिया क्रिया तपोवनर्धियों सिद्धि क्षेत्र अष्टरिद्धियों धरे श्रवण सत महातपी प्रभाव से उत्पन्न हो ये रिद्धियां भजो ऋषि रिद्धिधार पाने आत्म सिद्धियां। स्थापना करिएगा भावों के साथ। ओम ह्रीं मरम अष्टरिद्धि ऋषिगण अत्रियोद्रवत संपोषण आह्वानम। ओम ह्रीं मरम अष्टरिद्धि धर ऋषिगण अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम। ओम ह्रीं मरम अष्टरिद्धि धर ऋषिगण अत्र मम सन्निहितो अवसर गणम दिव्य पुष्पांजलि क्षिपे। दश भी दे पूजो महाभक्ति की लीले से पूजे तेरे ऋषियां विधिधारी से सरसर दीजिए जन्म मरणों से प्रभु रहित कीजिए। ओम ह्रीं मरम बुद्धि रिद्धि सहित सर्व ऋषिभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। दश विक्रिया धर ऋषि सब नमो गुण के चारित्र गंधित चरण में नमो रिद्धिधारी ऋषि सर शरण दीजिए हम दुखों से दीनशर रहित कीजिए। ओम ह्रीं मरम बुद्धि रिद्धि सहित सर्व ऋषिभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। क्रिया रिद्धि चारण न भोगामिनी पूजो अक्षस्य 15 क्रियाचारिणी। रिद्धिधारी ऋषिश्वर शरण दीजिए भूले अक्ष सुख से रहित कीजिए। अक्षत कैसे होना चाहिए? धुले हुए प्रासुक जल से या कच्चे जल से? प्रासुक जल से क्यों धुला होना चाहिए कि हमारी पूजन में कितने घंटे लगते हैं? कम से कम 4, 5, 6 घंटे। छना हुए पानी की मर्यादा कितनी देर की है? ओनली फॉर 48 मिनट। 48 मिनट के बाद छना हुआ पानी भी बिना छना हो जाता है। प्रासुक किया तो उसकी मर्यादा कितने घंटे की? 24 घंटे की। कई लोग कह रहे हो 24 घंटे की।
हम जानबूझ के उल्टा बोलते हैं। प्राकृतिक जल की मर्यादा ओनली 6 घंटे की है। लौंग आदि पीस के डाल दोगे तो मर्यादा 6 घंटे की है। बाकी पानी जब तक उबलेगा नहीं तब तक 24 घंटे की मर्यादा नहीं होगी। लेकिन 24 घंटे के पहले फिर उबाल लें तो बोलो बोलो क्यों फिर 24 घंटे बाद नहीं, फिर वो अभक्ष हो जाएगा, फिर वो पीने की योग्यता को नहीं लिया होता है। ओम ह्रीं क्रिया रीति से सर्व शिव नमः अक्षपत्राध्यक्षान निर्वपामिति सत्यविधितं संविधीश पूजो महामन सुमन अर्पति पद में यहाँ वेदधारी ऋषि शरण दीजिए, काम बाणों से मुझको बचा लीजिए। ओम ह्रीं प्रपृति से सर्वशिव्य काम मनसा पुष्पम निर्वपामिति मन वचन काये बल विधियों को जो भूख को जीतने अंशनादक भेजो। वेदधारी ऋषि शरण दीजिए, अष्ट 10 दोष से जिन्हें बचा लीजिए। ओम बलिति से सर्वशिव्य नमः क्षुधारुक विनाशनाय निवेदम निर्वपामिति औषधि विधि धारी भजो अष्टधा तन के रोगों को नाशे नमन प्रेरिधा। वेदधारी ऋषीश्वर शरण दीजिए, जिन वचन दीप से मोह हर लीजिए। ओम ह्रीं औषधि सहित सर्वशिव्य नमः महामोहन कर्मस्नाय दीपम निर्वपामिति तपस्याई रसों की छहो विधिया आत्मरस लेने पाते निधि सिद्धिया। विधिधारी ईश्वर शरण दीजिए, कर्म को धूप करना सिखा दीजिए। बुद्धियां किसके बल पे प्राप्त होती हैं? जाप से, अनुष्ठान से कि तपस्या से? तपस्या से प्राप्त होती हैं। ओम ह्रीं मनोरसिद्धि से सर्वशिव्य नमस्कार लेना है धूपम निर्वपामिति आवासी विधि तप से मिली लोकहित साधकी विधिया दे भली। वेदधारी ऋषीश्वर शरण दीजिए, पाप को फल अर्पते मोक्ष फल दीजिए। ओम ह्रीं सिद्धि से सर्वशिव्य नमः महामुक्फल प्राप्त है हरिकम महामुक्फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति ठान ही मोक्ष के मार्ग में मात्र कैवल्य रिद्धि रहे मोक्ष में। मोक्ष दाता ऋषीश्वर कृपा कीजिए, अर्घ्य अर्पो मृदुल मोक्ष पथ दीजिए। रिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? मुझे मालूम था तुम 64 ही बोलोगे। रिद्धियां तो 8 प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार में 64 रिद्धियां होती हैं। लेकिन हम इसलिए जानबूझ के छेड़ते हैं कि तुम लोगों की परीक्षा भी होती जाए, नहीं तो पता चला हम इधर से ये पढ़ते रहेंगे, हम मत बोलते रहेंगे तुम लोग। ओम सिद्धि सर्व से पुण्यवान प्राप्त है हरिकम निर्वपामिति तपसी प्रकृतियां तपसिया तम शोध शुद्ध सिद्ध बनते सदा बंदो तपसे सिद्ध। अष्टरिद्धि के भेद सब हम 64 में गाय, 64 48 भी दोनों प्रसिद्धि पाए। अतल मंडल परित पुष्पांजलि क्षिपे आवरण के छेस केवली बने। हम केवल अर्घ्य पूजने कर नमन घने। बुद्धि रिद्धि वस्तु को त्रिकाल जानते जाने अनंत धर्म वस्तु के प्रमाणते। ये बुद्धि रिद्धि के कितने भेद होते हैं? 18। बहुत सुंदर। कम से इतनी जानकारी रखना चाहिए। तो बुद्धि रिद्धि वस्तु के त्रिकाल जानने की क्षमता जिसके पास होती है। ओम ह्रीं अनंत के बल ज्ञान बुद्धि रिद्धि से हरिकम निर्वपामिति चिंतित अचिंत्य अर्ध चिंत कल्पनामयी बस रूप द्रव्य जानते हैं मन पर्ययी। लोक किसी मौन श्रवण मन को जानते, बड़े से बुद्धि रिद्धि धर को भक्ति मानते। दूसरों के मन की बात को जानना, चिंतित अचिंतित वस्तु को जानने की जिनके पास क्षमता होती है, ऐसे मन पर्यय ज्ञानी। ओम ह्रीं मन पर्यय बुद्धि रिद्धि प्रसिद्ध हरिकम निर्वपामिति सीमा वरन क्षयो पुषम से देश अवधि हो, उससे अधिक क्षयो पुषम से कर्म अवधि हो। फिर सर्व क्षयो संस प्राप्त सर्व अवधि हो, सक्षयन अवधि ज्ञान रीति हो। ओम ह्रीं चतुर्वेद अवधि बुद्धि रिद्धि शिव्य हरिकम निर्वपामिति
जन धान्य को एक कोष्ठ में पृथक पृथक धरे, उत्कृष्ट धारिणास श्रवण बुद्धि में धर। बोलिए संख्यात वर्ष याद रहे बुद्धि जघन्या, असंख्य वर्ष याद सोत्कृष्ट अनन्या। कोष्ठ बुद्धि क्या होती है? कोष्ठ बुद्धि ऐसी होती है कि बहुत समय पहले कोई वस्तु रख दी जाए, जो कि तो क्रमशः रख दी जाए और उसी क्रम से निकालने की क्षमता जिनके पास होती है। हम लोग कल कोई वस्तु रखते हैं उसको भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते, फिर आपको याद नहीं आती। तो ऐसे कोष्ठ बुद्धि को ध्यान करो ताकि आपकी स्मृति प्रबल हो और बहुत समय पहले रखी हुई वस्तु जैसे धन दान आदि को जिस प्रकार से रखते हैं और क्रमशः निकालने की क्षमता और बताने की क्षमता जिनके पास होती है। ओम ह्रीं वरम संख्यात संख्यात पर स्मृति धर कोष्ठ बुद्धि हमारे जो बीज मूल अंकुरादित सब हेतु है, जो बुद्धि द्वादशांग ज्ञान प्राप्ति हेतु है, जो अग्रहा वर्ण कछुप सम रहे जहाँ, तो बीज से सद्बुद्धि धारती गणी महा। ओम ह्रीं वरम मति श्रुत ज्ञान युक्त बीज रिद्धि गणधर ऋषि बिन हमारे कम निर्वपा मिटे। यहाँ वजन कति बिछय सम रहे जहाँ, पादान सारणी बहाली बीज बदमहा। उपदेश धारे आदि पद पूर्ण को धरे, मध्यम को धारे पूर्ण सत्य ज्ञान को बरे। पूर्ण को धरे त्रिविधा पदानुसारिणी गणेश ऋषि। ओम ह्रीं त्रिविध पदानुसारिणी बुद्धि रिद्धि गणधर ऋषि बिन हमारे कम निर्वपा मिटे। ज्येष्ठ इंद्रियावरण से क्षयोपशम जहाँ, शुद्ध ज्ञान आवरण का क्षयोपशम भी हो वहाँ। क्रियांतराय कर्म क्षयोपशम भी हो जहाँ, तो भिन्न भिन्न सोत्र बुद्धि धारते महा। शविन सोत्र मतलब सभी की प्रश्नों को एक साथ सुन लेना। आप सब लोग एक साथ प्रश्न करो और सबके प्रश्न एक साथ सुन लेना और सबके जवाब उसी क्रम से देने की क्षमता जिनके पास हो। अब मेरे से कोई अगर एक साथ 10 लोग पूछेंगे, मैं क्या कहूँ, भैया बैठ जाओ एक एक करके पूछो। लेकिन ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज के पास एक साथ आप लोग प्रश्न करोगे, सबके प्रश्नों को सुन लेंगे और सबके प्रश्नों का समाधान देने की क्षमता जिनके पास होती है। ओम ह्रीं सबिन सूत्र बुद्धि रिद्धि गणधर ऋषि बिन हमारे कम निर्वपा मिटे। क्षयोग समझहा, तेरा ये कर्म का भी क्षयोग समवहा। हो अंग बांग नाम गाम कर्म उदय जहाँ, तो दूर से ही स्वाद गहे रिद्धि धर्म। उत्कृष्ट क्षयोग सम से संख्योजन जाने, इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान से विशेष विषय प्रमाण। ये कौन सी इंद्रिय है? रसनेन्द्रिय। कैसी है? आप जब चौके में भोजन बनाते हो और जब 2-3 लोग बनाने वाले हों तो या तो किसी वस्तु में 2-3 बार नमक डल जाता है या फिर एक दूसरे के भरोसे बिना ही नमक का बन जाता है। फिर आप क्या करते हो? चाखते हो। लेकिन ये इंद्रिय कैसा प्रभाव है रसनेन्द्रिय का कि ऐसे मुनिराज को दूर से ही वस्तु का ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तु का रस कैसा है। तो हमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप बड़े होशियार हो, चेक तो करना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है, हम लोग भी भोजन करते हैं, या तो किसी वस्तु में डबल हो जाता है और किसी वस्तु में से गायब भी हो जाता है, क्योंकि एक का डबल दूसरे में डल जाता है। ओम ह्रीं रसनेन्द्रिय बुद्धि रिद्धि गणधर ऋषि बिन हमारे कम निर्वपा मिटे। परसनाक्ष सुध ज्ञान बीरी हो जहाँ, अंगों उपांग का उदय हो साथ में बहा। तो दूर से ही सर्स ज्ञान कर सके गणी, सुच ज्ञान धार लोक में होते शिरोमणि। दूर से स्पर्शन के माध्यम से ही जानकारी हासिल करने की क्षमता जिनके पास होती है। ओम ह्रीं वरम स्पर्शेन्द्रिय बुद्धि रिद्धि गणधर ऋषि बिन हमारे कम निर्वपा मिटे। ज्ञान वीरी शक्ति हो जहाँ, अंगों पांग का उदय साथ में बहा। तो दूर से ही गंध ज्ञान कर सके गणी, सुच ज्ञान धार लोक के होते शिरोमणि। दूर से ही गंध लेकर के ज्ञान करने की क्षमता जिनके पास होती है। ओम ह्रीं वरम घ्राणेन्द्रिय बुद्धि, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय कब काम नहीं करी थी? जिसकी घ्राणेन्द्रिय काम करना बंद हो गई, क्या कहते थे? कोरोना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कोरोना में यही तो होता था ना, स्वाद आता था ना किसी चीज की गंध आती थी, मतलब कोरोना आ गया। लेकिन ऐसे हमारे घ्राणेन्द्रिय का जो वर्णन आया है 64 ऐसे मुनिराज को दूर से ही भान हो जाता था, दूर से ही ज्ञान हो जाता था कि ये वस्तु कौन है, कैसी है, कहाँ है।
ओम आरम घ्राणेन्द्रिय बुद्धि रीति गणदर्शी पिनमारिकम निर्वापामिति ज्ञान वीर शक्ति हो जहाँ अंगों पांगिकाओं देह साथ में वहाँ तो दूर से ही शब्द ज्ञान कर सके गणी श्री ध्यान धार लोक की होती शिरोमणि। जिनकी आंखों कमजोर हो जाती हैं ऐसी इंद्रियों को रसेंद्रियों को ध्यान रखो, घ्राणेन्द्रिय ध्यान रखो, चक्षुन्द्रियों को ध्यान में रखो, क्योंकि इन इंद्रियों के माध्यम से ऐसी रिद्धियां प्राप्त होती हैं कि उनकी आंखों पर चश्मे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूर से ही आप महाभारत में किसको देखा था आपने? किसको देखा था जो दूर से ही देख के बता देता था? कौन था वो? संजय था, लेकिन उसके पास इंद्रिय नहीं थी, उसके पास ज्ञान था। तो ऐसे ही हमें चक्षु इंद्रियों का ध्यान रखना है। ओम ह्रीं नेत्रिणी बुद्धि रीति गणदर्शी पिनमारिकम निर्वापामिति। दुनिया का अजूबा बनेगा लोको दे विशाल, दुनिया का अजूबा बनेगा लोको दे विशाल। सुधा सागर जी संत तूने कर दिया कमाल, सुधा सागर जी संत तूने कर दिया कमाल। दुनिया का अजूबा बनेगा लोको दे विशाल, दुनिया का अजूबा बनेगा लोको दे विशाल। ईश्वरवारा के संत तूने कर दिया कमाल, ईश्वरवारा के संत तूने कर दिया कमाल। दूसरे से बोध पाके बुद्ध हो गए, ईशों को श्वेत देख के विरक्त हो गए। उपदेश से प्रबोधता साधु बन गए, वे बुद्धि रिद्धि धार के सिद्धि बन गए। कर्णेन्द्रिय दूर से ही सुन करके सारी वस्तु का ज्ञान जिनके पास हो जाता है। ओम ह्रीं कर्णेन्द्रिय बुद्धि रीति गणदर्शी पिनमारिकम निर्वापामिति। आत्मबोधता की बुद्धि हो गए, किसों को श्वेत देख के विरक्त हो गए। उपदेश से प्रबोध भाग्य साधु बन गए, ते बुद्धि रिद्धि धार के वे सिद्ध बन गए। जो स्वयं से ही आत्मबोध को प्राप्त कर लेते हैं। ओम ह्रीं स्वयं प्रत्येक बोधित बुद्धि रीति पिनमारिकम निर्वापामिति। दस पुण्य पल प्रकृति इसके सम्मुख विद्याएं, रोहिणी आदि महाविद्याएं पंचशतक गंगाएं। हो अंगुष्ठ प्रसीदादिक संतशतक लघु विद्याएं, विद्याओं में अलौकिक निष्गण अभिन्न दश बोली भाई। दशम पूर्व को पढ़ने से जो विद्याएं प्रकट हो जाती है, जिनके पास सर्व विद्याओं का ज्ञान होता है। ओम ह्रीं ब्रह्म अभिन्न 10 पूरी विद्याधर श्रवण बुद्धि रीति पिनमारिकम निर्वापामिति। ज्योत माते आदि पूर्वों के पुण्य रूप ज्ञाता होते, 14 पूर्वी कहलाते ऋषिवर चार कमल धोते। 14 पूर्वों के सुख ज्ञाता मेरे अज्ञान हरो, जग के जीवों में मुनिवर कुशल क्षेम का दान करो। 14 पूर्वों का ज्ञान जिनके पास होता है। ओम ह्रीं चतुर्दश ऋषि पिनमारिकम निर्वापामिति। अंग गगन छीनती भाव बल क्षण रीति, व्यंजन सप्न निमित्त सदे अष्ट निमित्त प्रसिद्ध। बुद्धि निमित्त बुद्धि आगम में अष्ट भेद वाली बरनी, अशुभ बुद्धि दर्शाती साधु मनाते भवतरणी। अंगे अक्षरा चिंता में भाव में लक्षणा भंजन से, स्वप्न शब्द से अष्ट भेद में रिद्धि समर्म संसार मिले। अष्टांग निमित्त जिस समय इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, आपको ज्ञात नहीं होगा, आचार्य श्री ने आसमान में कोई ऐसी घटना देखी थी और संग शाम को जब सुबह अगले दिन आचार्य भक्ति हुई तो आचार्य श्री ने संघ के शिष्यों को कहा कि आज मुझे कुछ अचानक सा ऐसा कुछ दिखा है कि जिससे शायद देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और कुछ समय के पश्चात ये घटना घट गई, क्योंकि कौन कौन से निमित्त होते हैं? अंग है, भिन्न है, भौम है, लक्षण है, शब्द है, तरह तरह की नाना भाषाओं की आवाजें हैं, आसमान में चमक है, बिजली है, तारे हैं, इन सब देख करके वह ज्ञात हो जाता है। ओम ह्रीं सुबह अष्टांग निमित्त बुद्धि रीति ऋषि पिनमारिकम निर्वापामिति। बुद्धि है जो पत्र की प्रथम रही, पाणी नाम की वैन की भी और कर्म तुझ कही। इसी व्यक्ति के प्रभाव से बिना पड़े होते ज्ञानी, 14 पूर्वों की बारी की करे निरूपण शुद्धता ने। ये बिना पढ़े ही ज्ञान होता है, तपस्या के बल से रिद्धियां प्राप्त होती हैं। तुम कितना भी मंत्र जाप करना, सिद्धि करने की कोशिश करना, लेकिन रिद्धि कब प्राप्त होगी? जब आपकी तपस्या गाढ़ होगी। ओम ह्रीं चतुर्थ प्रज्ञा बुद्धि रीति पिनमारिकम निर्वापामिति।
जिस रीति से प्रतिवादी को उत्तर रहित करी बाधित रीति धर्मनी प्रतिपक्ष को हरे। परिवाद के दोषों को दिखा समत गण बहा इस रीति से जिन धर्म की प्रभाव ना करे। ऐसे ही रिद्धिधारी वनराज को कोई बात विवाद में हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता। आप कोई भी प्रश्न करोगे हाथों हाथ जवाब होगा। महाराज जी के पास क्या है, आप लोग प्रश्न करते हो, अगर आप भी अगर कोई नेट पे जाके खोजोगे तो प्रश्न क्लिक करोगे तब जाके उत्तर आएगा। यहाँ तो तुमने बोला नहीं कि महाराज जी का जवाब निकला नहीं। ओम नमः भगवती रिद्धि से पिनमारी कम निर्वापामिति। रिद्धि विक्रिया की कहे 11 मात्र प्रकारों आदि शब्द से अनगिरे नहीं मिला विस्तारों। विक्रिया रिद्धि के कितने भेद हैं? 11 अर्थ मान लो बनी दिव्य पुष्पांजलि छिपे देहि अनुरूप कर छिद्र में प्रविष्ट हो चक्र के कटक को शिवन में को रचे वो सुतप से अनुसमा विक्रिया धर रहे भक्त गणे रिद्धि धरे के चरणे पड़ रहे। अणिमा देहे अणुरूप में मतलब छिद्र सुई की नोक सुई में छिद्र होता है ना, उस छिद्र में से भी निकलने की क्षमता जिनके पास होती है अपना इतना छोटा रूप बना लेते हैं। ऐसे रिद्धि ध्यारी मुनिराज। ओम ह्रीं अणिमा विक्रिया ऋषि बिनमारी कम निर्वापामिति। विक्रिया रिद्धि महिनी चोर से धरे वीरो समुदेह को बृहद विस्तृत करे। विष्णु ने राज ने रिद्धि महिमा धरी 700 श्रवण के ताल दी दुख घरे। कितनी विशाल काय बनाई थी विष्णु कुमार मनराज ने। ये इसी रिद्धि का प्रभाव था कि राजा कौन था वो? राजा बलि। सोचो, ये विचार करो, ये विधान हम कर रहे हैं तो विधान के साथ समझो कि लिखा है तुम्हारे क्यों लिखा है? क्योंकि बलि राजा से क्या मांगा था? मात्र 3 पग और 3 पग में क्या हुआ था कि 2 में ही सारा नप गया था, तीसरा कहाँ रखा था? धस गया। ओम नमः महिमा विक्री दृश्य बिनमारी कम निर्वापामिति। विक्रिया रिद्धि लगो रूप में जो धरे आयु समुदेह को पूर्ण हृदय का करे। रिद्धि तप से मिली सिद्धि को ध्यान से लगे धीश को मैं नमो ज्ञान से। कितना हल्का शरीर, अरे जो थर्माकोल का बुलबुला होता है ना, इससे भी हल्का शरीर बनाने की जिनके पास क्षमता होती है। ओम नमः लगिमा विक्री दृश्य बिनमारी कम निर्वापामिति। विक्रिया रिद्धि रूप में जो धरे वज्र समय देह को संत भारी करे। रिद्धि तप से मिली सिद्धि हो ध्यान से गरिमा विधीश को मैं नमो ज्ञान से। वज्र के समान भारी शरीर बनाने की क्षमता जिसको है, जिनके पास है, उनका अगर वो पैर रख दें तो कोई उनके पैर को हिला नहीं सकता। हिलाने की दूर बात है, एक बाल के बराबर खिसका नहीं सकता, इतना भारी शरीर बना सकते हैं। ओम हरम लग्निया विक्रिया रिद्धि ऋषि बिनमारी कम निर्वापामिति। नहीं, ओम ह्रीं हरम गरिमा विक्रिया दृश्य बिनमारी कम निर्वापामिति। मिथित क्रीडाग्र से सूर्य से छू सके ऋषि खेदादि को दूर से छू सके। प्राप्ति से रिद्धि को श्रवण तप से भरे विक्रिया रिद्धि धर पूज के तप करे। जमीन पर खड़े खड़े सूरज चांद को छूने की क्षमता जिनके पास होती है। आप लोग जाते हैं ना ताजमहल पर, क्या करते हो? जमीन पे खड़े होकर ताजमहल की चोटी पकड़ते हो। ये सब मायाचारी है, फोटो की ट्रिक है। लेकिन ऐसे मुनराज के पास जो क्षमता है वो वास्तव में सूरज चांद को छूने की क्षमता जिनके पास होती है। ओम ह्रीं प्राप्ति विक्रिया दृश्य बिनमारी कम निर्वापामिति। भूमि पर जल समा रमन को ऋषि करे कुंज जन निमज्जन जल समा आचरे। नीर पे थल समा गगन भी कर सके लिधि प्राण को धार दे यदि सके। ऐसे मुद्रा जब भूमि पर चलते हैं ऐसा लगता है जैसे जल में चल रहे हो, इतनी क्षमता उनके पास है। जल में चलने की क्षमता कैसी होती है? आप लोग तैरते हो और वो भी ऐसे लगता है जैसे रोड पर चल रहे हो, जल के ऊपर भी क्षमता जिनके पास होती है। ओम ह्रीं हरम प्राकम विक्रिया ऋषि बिनमारी कम निर्वापामिति। सर्व जगह दास हो ईशता प्रकट हो रिद्धि ईशत से स्वामीपन प्रकट हो। रिद्धि तप से मिली सिद्धि को ध्यान से ईशता रिद्धि दर को नमो ज्ञान से। जिनके पास
सारा जग जिनका दास बन जाता है, जिनके पास इच्छा है। आप आचार्य के पास जाते हो, हजारों किलोमीटर दूर से जाते हो और वहां भी दर्शन ढंग से नहीं मिल पाते, वहां थोड़ा सा दुख भी होता है कि इतनी दूर से आए, गुरुजी के दर्शन नहीं मिले। कई लोग तो कहते हैं आज के बाद मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ दर्शन मिलते नहीं, लेकिन इसके बाद भी उनका मन मानता नहीं, बार बार उनके चरणों में जाने की इच्छा होती है, क्योंकि उनके पास वो प्रभुता है, इच्छा है कि जो उनके पास जाता है वो उनके बस में हो जाता है, उनको भूल नहीं पाता। जबकि वो किसी पर वशीकरण मंत्र नहीं करते, ना किसी को बस में करते, लेकिन स्वयं आप अपने आप उनके बस में हो जाते हैं। ऐसे रिद्धिधारी ओम जीव सब बस रहे रिद्धि बसीता रहे, सौदिना से श्रवण मोक्ष सुखी को चहे, रिद्धि तप से मिले सिद्धि हो ध्यान से, रिद्धि वसीता नमो भक्ति से ज्ञान से। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कल प्रसंग चला था कि यदि आगे चलना है तो हमें पीछे वाले को प्रसन्न रखना पड़ेगा। पीछे वाले की उपेक्षा करके आगे बढ़ोगे, पृष्ठघात हो जाएगा। आगे बढ़ना है तो जो आगे बढ़ चुका है उसको प्रसन्न रखो, अन्यथा रास्ता नहीं मिल पाएगा। और ये दो चीजें जिसके जीवन में घटित होती हैं, इन दोनों के बीच में जो चलता है उसी व्यक्ति को मोक्ष का अधिकार है। देवताओं को न आगे है न पीछे है, नारकियों को न आगे है न पीछे है, मात्र मनुष्य को एक ऐसा अधिकार है जो जन्मते ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अपना सब कुछ अपने में आए हुए, गोदी में आए हुए को समर्पित कर देता है। और जैसे ही वह समझदार होता है, तुरंत अपना जीवन पुण्यवान को समर्पित होना चाहिए। यदि तुम आगे की दौड़ में आगे वाले की उपेक्षा कर दे तो वहीं से तुम्हारा रास्ता पीछे लौट आएगा। कई लोग अपने जीवन को इतने अहंकार में रह जाते हैं, जिस धर्म से उन्होंने सब पाया है उसी धर्म को कहते हैं हमें धर्म से क्या मिला है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, कभी उसके लिए व्यक्ति बोल देवे माँ बाप ने हमें क्या दिया है। कभी भी स्वप्न में भी एक बार भाव आ जाए कि माँ बाप ने हमें क्या दिया है, समझ लेना तुमने जितना विकास किया है सांप सीढ़ी के समान आखिरी खाने से
नीचे के खाने में आ जाओगे तुरंत। जिनके जीवन में जैसे आप ग्रस्त हैं, शादी करते, एक बात तो सभी बेटों से मेरा, सभी के लिए मेरा मोटिवेशन है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो कितना भी निकृष्ट हो जाए, तुम्हें खाने को भी न देवे, एक कौड़ी भी न देवे, तो भी कभी ये मत बोलना, ये मत सोचना कि मुझे मेरे माँ बाप ने क्या दिया है। यदि इतना भी मन में विचार आ गया, समझ लेना तुम्हारी यह कृतज्ञता पूरी जिंदगी को शून्य पर ला देगी। दूसरा पॉइंट आपकी जिंदगी में आता है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ऊंचाई से नीचाई से ऊंचाई पे जाना अच्छी बात है, लेकिन ऊंचाई से नीचे गिरना बुरी बात है। आज तुम अमीर बनकर गरीब बनना बुरी बात, सुखी बनकर दुखी बनना बुरी बात है, अच्छे आदमी बनकर बुरे आदमी बनना बुरी बात है, उच्च कुल में जन्म लेकर गंदे कार्य करना बुरी बात है, नीच कुल में जन्म लेने वाला नीच कार्य करता है उतना आश्चर्य नहीं है, उच्च कुल में जन्म लेने वाला नीच कार्य करे वह सबसे बड़ा निंदनीय है। तुम लोगों को ही संबोधन हम क्यों दे रहे हैं? संबोधन उन नीच जाति वालों को देवे, समोषण में संबोधन उनको मिले जो दुखी हैं, मांसाहारी हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, उनको ही सबसे पहले उपदेश क्यों नहीं दिया जाता? गजब की बात, भगवान सबसे पहले उपदेश देते हैं मुनि महाराजों को। अरे मुनि महाराजों को उपदेश की क्या जरूरत पड़ गई? वे तो सब कुछ छोड़ बैठे। दूसरे नंबर पर उपदेश मिलता है मनुष्यों को, उनमें भी उच्च जाति वालों को, जैनियों को, चक्रवर्तियों को, सौधर्मेंद्र आदि को। इनको क्या उपदेश देने वाले? ये तो वैसे ही ऊंचाई पर पहुंच गए चक्रवर्ती हैं, उन्हीं को उपदेश क्यों? गरीबों को उपदेश क्यों नहीं? अमीरों को उपदेश क्यों? तो मैंने जो खोजा उसका उपदेश मुख्यतः होगा कि जो नीचे पड़े हैं वो यदि नीच कार्य करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो ऊंचाई पे आ चुके हैं इनसे जिंदगी में गलत कार्य ना हो जाए, अन्यथा बीमारी संभाली जा सकती है लेकिन बिगड़ी हुई बीमारी नहीं संभाली जाती। बीमारी की दवाइयां हैं लेकिन जब साइड इफेक्ट हो जाए, एक बार मैंने चतुर्मास में कहा था, सबसे ज्यादा दुनिया में सावधानी रखना है मुनि महाराजों को, उससे सेकंड नंबर पर सावधानी रखना है जैनियों को, अच्छे लोगों के लिए जिनके कुल में धर्मात्मा है, क्योंकि कर्म इनके ऊपर सैटेलाइट लगाए हुए है, थोड़ी सी चूक होते ही धड़ाम से नीचे गिराता है। संसार में सबसे ज्यादा सावधानी रखना है जैनी के लिए, सबसे ज्यादा, अजैन के लिए नहीं, शूद्र के लिए नहीं, जिनके कुल में कोई भी पाप नहीं होता, छना पानी पीते हैं, पूरा कुल रात में पानी भी नहीं पीता, इनके कुलों को सबसे ज्यादा सावधान रखना है। ऐसे अच्छे कुल में जन्म लेने में बहुत सावधानी की, बहुत खतरा है मानव को।
क्योंकि तुम्हारा अच्छे कुल में जन्म हुआ है। जैन कुल में जन्म लेते ही तुम्हारी सावधानी 1000 गुनी बन गई, क्योंकि तुमने जैन कुल में जन्म लिया, अच्छे कुल में जन्म लिया। तुम यदि थोड़ी चूक गए तो कोई माफ नहीं है। जैनियों के द्वारा अपराध होने पर इनकी कोई जमानत नहीं है कर्म में। कोई अपराध किसी अजैन से हो जाए, किसी पापी से हो जाए, आदानतन जो पापी है, पीढ़ी दर पीढ़ी पापी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चोर हैं, डाकू हैं, उनकी फिर भी जमानत है। लेकिन जैनी से यदि वही पाप हो जाए, गैर जमानती वारंट है, तो कोई जमानत नहीं। और वही पाप हम मुनिराजों से हो जाए तो जमानत तो क्या, अरेस्ट होते ही सीधी सजा है। कोई बहस भी मौका नहीं है, कुछ भी नहीं, सीधा भेज दो इसको। जितने जितने अपन पवित्र होते जाते हैं, उतनी उतनी चूकने पर धाराएं बढ़ती जाती है। इसलिए आप जैनियों को सबसे पहले सावधान रहना है, मनुष्यों को खास तौर से। ये दुनिया परिवर्तनशील है। एक क्षण में राजा बना देती है, तो एक क्षण में रंक बना देती है। ये मत समझना कि आज तुम धनवान हो, आज तुम सुखी हो तो कल भी रहोगे। निरंतर सावधानी की जरूरत है। तुम कहो हमें पुण्य कमाने की जरूरत क्या है, हमारे पास तो बहुत पुण्य है। ये एक क्षण में सारा पुण्य खत्म हो सकता है। ये मत समझना कि हमारे पास तो इतना है कि पूरी जिंदगी निकाल लेंगे। नहीं, एक क्षण लगना है, कुछ नहीं बचेगा। जैनी को प्रति क्षण सावधान रहना है। सबसे ज्यादा धर्म जैनी को करने को कहा जाता है। हमने अभी अभिषेक विधि सिखाते समय कहा था, अजैनों को इतना धर्म करने की जरूरत नहीं जितना आप लोगों को। आप लोगों से ज्यादा धर्म हमें करना पड़ता है 24 घंटे। हम कौन सा पाप कर रहे हैं जो धर्म करें? नहीं, तुम मुनि महाराज हो। सबसे ज्यादा धर्म हमें करना पड़ता है। दिन भर रात भर सोना भी धर्म करना है। हमें सोने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, तुम्हें धर्म करना है, तुम साधु हो। रात में 3-4 बजे उठना पड़ता है। तुम लोगों को तो कभी कभी जब ट्रेन में जाना हो कहीं तो उठ जाओ। हमें तो पूरी जिंदगी भर हो गई। सूर्य उदय के 2 घंटे पहले उठना ही उठना है। शाम को जल्दी सो नहीं सकते किसी भी परिस्थिति में। संध्या के बाद 2 घंटे तक जागना ही जागना है। सामायिक प्रतिक्रमण, धर्म ही धर्म करना है। सुबह धर्म, दोपहर में धर्म, शाम को धर्म। क्यों? क्योंकि तुम साधु हो। तुम्हें गिरने की संभावना ज्यादा है, तुम्हारा खर्च बहुत ज्यादा है। एक राष्ट्रपति भवन में चौकीदार रहता है, उसी राष्ट्र भवन में राष्ट्रपति रहता है। सबसे ज्यादा खर्चा किस पे होता है? हाँ? को राष्ट्रपति है, खर्चा चौकीदार पे कितना खर्चा है? जितना उसका वेतन है। उसको तो बेचारे रहने को भी कोठरी नहीं है, स्टूल पे ही बैठा रहता है। स्टूल तो छोड़ो, कुर्सी भी नहीं बेचारे को, तो कोई खर्चा नहीं। सारा खर्च किस पे है? कितना खर्च होता है?
एक बार राष्ट्रपति का साल भर का खर्चा कितने करोड़ रुपए आया था, करोड़ों खर्चा, क्योंकि वो राष्ट्रपति। इसी प्रकार सबसे ज्यादा खर्च प्रकृति को साधु पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा प्रकृति खर्च करती है साधु के ऊपर। प्रकृति के लिए नई वर्गणाएं, नए स्पेशल, छोटी मोटी गाड़ी नहीं चलेगी, स्पेशल गाड़ी, सब कुछ स्पेशल चाहिए। प्रकृति को हमें कर्म वर्गणाएं पूरे संसार में से छांट करके कर्म वर्गणाएं लाना पड़ती हैं। साधु को जिन कर्मों का बंध होता है वे कर्मबंध साधारण नहीं है। जितना महान आदमी रहेगा वे परमाणु अलग से होते। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्र भुवनैक तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानमपरम निरूपमस्ति। हे प्रभु, इतने से परमाणु थे जिससे आपका शरीर बन गया। प्रकृति कहती है अब हमारे पास कोई परमाणु नहीं बचे हैं। संसार में जितने VIP परमाणु थे वो तो हमने तीर्थंकर का शरीर बना दिया। कितना खर्च है। प्रकृति सबसे ज्यादा साधु को एनर्जी दे रही है। आप लोगों की बिजली काट काट करके मुझे देती है। आपके यहां होता ना, राष्ट्रपति भवन की लाइट कब जाती है? कभी नहीं जा सकती। कटेगी तो कहां की कटेगी? गरीबों की, झोंकी झुब्बी वालों की। जो गरीब गांवों की लाइटें कट के बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े जो VIP हैं उनकी लाइट नहीं कटेगी, इनकी काट काट करके। ऐसे ही प्रकृति सबसे ज्यादा सारी दुनिया की एनर्जी बचा बचा कर साधु को देती है। कर्म वर्गणाएं साधु स्पेशल। इस प्रकृति का सबसे ज्यादा खर्च यदि किसी पर है तो मुनि महाराजों पर। प्रकृति का कह रहा हूं, जैसे राष्ट्रपति पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, ऐसे ही प्रकृति को सब कुछ स्पेशल चाहिए इनको। अब ये इनकी आंख देखेगी, अब आंख के अंदर ऐसी एनर्जी चाहिए कि जिसको देख ले उसी के संकट दूर हो जाए, ऐसी ताकत देना है प्रकृति को आंख में। हाथ में वो ताकत देना है जिसको छू लें, हाथ उठा दें, उसका भला हो जाए। पैरों में इतनी ताकत देना है कि पानी डले और गंदोदक हो जाए। पैरों में इतनी ताकत देना है कि जहां पैर पड़े वो जग तीरथ हो जाए। ऐसे ही नहीं महानुभाव, इस प्रकृति को, साधु के एक एक रोम को एनर्जी से भरना है, ताकत से भरना है, क्योंकि साधु की जिंदगी, इसकी सारा कार्य सारी दुनिया पर आश्रित है। सबसे ज्यादा खर्च पुण्य वर्गणाएं। साधु का इतना जबरदस्त पुण्य होता है, तुम लोगों को तो वो पुण्य दर्शन ही नहीं हो सकते। ऐसा पुण्य चाहिए, ऐसा पुण्य चाहिए कि साधु की छाया में जो आ जाए उसका पाप भी पुण्य में बदल जाए। साधु का पुण्य, तुम्हारा पुण्य ऐसा हो, तुम्हारा पुण्य सोने के समान है, तुम्हारा पुण्य सोने के समान है और हमारा पुण्य पत्थर के समान है। तुम्हारा पुण्य सोने के समान है। सोना आपके पास है, आभूषण बनाओ, पहन लो, आभूषण पहन लो, तुम्हारे लायक पुण्य है। लेकिन साधु को तो वो पुण्य चाहिए, बोलो संसार में दुर्लभ सोना है या पारस पत्थर? पारस पत्थर बहुत कठिन। साधु को प्रकृति कहती है तुम्हारे लिए तो वो पुण्य चाहिए कि कोई लोहा आकर के तुम्हें छुए वो सोना बन जाए, ऐसा पुण्य साधु का होना चाहिए। लोहे को सोना बना दे। तुम्हारा पुण्य तो सोना है, सोना है, सोना पहनो, सोना रखो। साधु को स्पेशल पुण्य ताकत देना है कि लोहे को भी सोना बनाने की ताकत
साधु के पुण्य में होना चाहिए। पापी को भी त्यागी बनाने की ताकत साधु के वचन में होना चाहिए। क्रोधी को भी शांत करने की ताकत साधु की मुद्रा में होना चाहिए। अवाग विसर्गम वप्सा निरूपयंती इति साधवा, जिनके शरीर को देख करके ही लोगों की कसाएं शांत हो जाती हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से लोगों का जीवन अभाव भी सद्भाव में बदल जाता है। साधु का सब कुछ स्पेशल है, बहुत खर्च है प्रकृति का। लाखों करोड़ों जीवों के प्रति इतना खर्च नहीं है जितना एक साधु को सुरक्षित करने में प्रकृति का खर्च है, मेहनत है। तो मैं 1000 लोगों को हार कराने में उतनी मेहनत नहीं है एक साधु को। अब महाराज आप पूछो ही मत, हम ही लोग जानते हैं जब चौका लगाना पड़ता है, 100 बार सोचना पड़ता है एक साधु को। और तुम उधर 1000 साधु को तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। बोले आज आपकी तरफ से 1000 साधु, हाँ हाँ कर दो, बताओ कितना है, कैटर्स लाओ, बढ़िया लाओ, और आइटम कितने हो वहाँ, कोई गिनती नहीं। यहाँ आइटम भी कम है, यहाँ साधु भी एक ही लेना है, लेकिन मेहनत कितनी है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कितनी चीजें हैं। ऐसे ही कहने को है एक साधु को तो आहार कराना है, अरे एक साधु को 1000 साधु को लोगों को आहार कराने, भोजन कराने में दिक्कत नहीं है, एक साधु को कराने में। ऐसे ही प्रकृति कहती है हमें लाखों लोगों को जिंदा रखने में इतना खर्च नहीं है जितना इस दुनिया में मुनि महाराज को जीवित रखना, सुरक्षित करने में खर्च है, क्योंकि सब तरफ से पुण्य आ रहा है। तुम तो थोड़ा थोड़ा पाप भी कर लेते हो, तुम्हारे लिए तो बहुत कम कमेटी के। प्रकृति कहती है इनके लिए ज्यादा खर्च नहीं है। तुम्हारी दशा तो कैसी है, मंदिर में जाकर कुछ जाप भी कर लेता हूं। सुनो, मंदिर में जाकर कुछ जाप भी कर लेता हूं, साधुओं के संग आकर कुछ आलाप भी कर लेता हूं, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं यह सोचकर कुछ पाप भी कर लेता हूं। इंसान से कहीं भगवान न बन जाए या सोच के कुछ पाप भी कर बैठते हो। तो प्रकृति कहती है हमारे पास तो, इनके पास ये कमाते भी हैं और टैक्स भी दे देते हैं, लेकिन साधु टैक्स तो देता नहीं है, पाप कुछ करता नहीं है, और वेतन कमाई इतना खर्च है इन पे बहुत ज्यादा। और दूसरे नंबर पर संसार में सबसे ज्यादा खर्च यदि होता है तो जैनियों पर, जैन जाति पर। प्रकृति स्पेशल, बहुत स्पेशल पुण्य चाहिए, और किसी का पुण्य नहीं चाहिए। किसी के पुण्य के लिए तो स्वर्ग लायक दे देना, वैभव बनाना, लेकिन जैनी का पुण्य तो इतना शतक चाहिए जो मोक्ष तक पहुंचा सके, अक्षय सुख दे सके, सबसे ज्यादा है। लेकिन यदि इसके बावजूद भी यदि तुम चूक गए तो प्रकृति कहती है मैंने तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा खर्च किया है और तुम ही चूक रहे हो, ध्यान रखना। इसलिए कल मैंने कहा था आगे वाले को संभालो, अपने जीवन का कुछ भाग आगे वाले को दो, मन भी दो, वचन भी दो, आंख भी दो, कान भी दो, धन भी दो, जो कुछ भी है। तुम बड़े आदमी हो, तुम अनंत जीवों के आगे हो, तो तुम्हारे आगे भी अनंत जीव हैं। उन जीवों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में, कल कहा था ना, तुम्हें 2 जीवों को बचाना है। एक जो मरना नहीं चाहता उसको मरने मत देना, और दूसरा कौन था, जो मरने से डरता नहीं है उसको मरने मत देना। जो मरने से नहीं डरता उसे मरने मत देना। जिसे कौड़ी भी नहीं मिल रही है लेकिन चाहता है
उसके कटोरे में एक कौड़ी डाल देना, और जिसे कौड़ी की जरूरत नहीं है उसे जिंदगी की सारी कमाई लुटा देना, जिसको जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात कल महानुभाव चिंतन की बात थी। जिस भगवान को कुछ नहीं चाहिए बस उसी को सब कुछ देना है। एक भिखारी भीख मांगते मांगते दरवाजों की तरफ भीख मांग रहा, एक मंदिर के दरवाजे पहुंचा, बोले भीख मिले। अंधा था। तो पुजारी ने कहा, पुजारी जी, सूरदास जी आगे जाओ, यहां तुम्हें कोई भीख नहीं मिलेगी। बोले क्यों? ये त्रिलोकीनाथ भगवान का दरवाजा है। सूरदास कहता, भगवान का, त्रिलोकीनाथ का, दीनानाथ का, और यहां कुछ नहीं मिलेगा? बस यही दरवाजा तो खोज रहा था मैं। अभी तक बहुत सारे दरवाजे मिले जहां भीख मिलती थी। पुजारी जी बस मैं अंधा था, सारे दुनिया के दरवाजे, रोटी का तो एक बहाना था। इस बहाने से मैं खोज रहा था कि वो त्रिलोकीनाथ का दरवाजा कौन है, जिस दरवाजे 3 लोक का नाथ होकर के जो कुछ नहीं देता, जो 3 लोक का नाथ होकर उस दरवाजे कुछ नहीं मिलता। ये मैंने सुना था। आज मुझे बस पुजारी जी इसी दरवाजे की खोज थी जो 3 लोक का नाथ है और वहां कुछ नहीं मिलता। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पुजारी कहते, सूरदास जी पूरी जिंदगी हुई पूजा करते हुए, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। मात्र चढ़ा हुआ द्रव्य मिलता है, वेतन मिलता है। सूरदास कहते, पुजारी जी तुम नहीं समझ पाओगे। ये बताओ ये 3 लोक का नाथ है कि नहीं? बोले है। ये भगवान है कि नहीं? है। बोले बस पुजारी जी, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता वो ही यहां मिलता है, और जो दुनिया में मिलता है वो कहीं। बस उस दिन सूरदास ने मांगना बंद कर दिया। पूरी जिंदगी उसी दरवाजे समर्पित हो गया। ऐसे ही आप लोगों को जो कुछ नहीं देता है वहीं सब कुछ देना है, जो कुछ नहीं लेता है उसे सब कुछ देना है, जो हमें आंख उठा के नहीं देखता है उसे हमें आंख फाड़ के देखना है। किसको? जो आंख उठा के नहीं देखता है उसे हमें कैसे देखना है, और जो हमारी तरफ देख रहा है उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जो किसी को नहीं देखता है, नासा दृष्टि किए बैठा है, उसी के लिए कैसे देखना है? जो किसी को नहीं देखता है उसे देखो, दृष्टवा भवंत मनिमेष। बोलो कि नहीं? जो किसी को नहीं देख रहा है, किसको देख रहे हो? बोले इसको देख रहा हूं। तो इसको क्यों देख रहे हो? बोले किसी को नहीं देखता है। जो किसी को नहीं देखता उससे हमें देखना है, जो किसी से नहीं बोलता हमें उससे बोलना है, जो किसी को कुछ नहीं देता है हमें सब कुछ वहीं देना है, जो किसी से कुछ नहीं लेता है वहीं से हमें सब कुछ लेना है। जो कुछ देखता नहीं, जो आशीर्वाद भी नहीं देता है वहीं हमें नमोस्तु करना है। तिल तुस मात्र भी जिसको चाहिए है, बस सारी जिंदगी हमारी उसे लिए। ये जैन दर्शन का सूत्र। उससे देखो जो देख ही नहीं रहा तुम्हें, उससे बोलो जो तुमसे बोल ही नहीं रहा तुमसे, उसे समर्पित कर दो सब कुछ जिसको कुछ नहीं चाहिए है। इसको बोलते हैं पारस पत्थर। पारस स्वयं सोना नहीं होता, पारस स्वयं सोना नहीं होता, लेकिन जो पारस को छू लेता है वो लोहा भी सोना हो जाता है। ये तो सोने से बहुत ऊपर उठ गए। इसलिए अपनी जिंदगी का इस संसार को समझना महानुभाव। ज्ञानी व्यक्ति जुआ भी खेलता है। जुआ खेलने वालों से मेरा कहना है, जीती बारी पर जुआ छोड़ देना, अन्यथा जुआरी जुआ कब छोड़ते हैं?
है? जब सब कुछ हार जाता। चुनाव में लड़ने वाला व्यक्ति जिस बार पार्टी में जीत जाओ उसी पर इस्तीफा देना, हारने के बाद संन्यास लेने से मतलब नहीं है। बाहुबली क्यों जगत में पूज हुए? आज तक कोई दुनिया में ऐसा राजा नहीं हुआ जो राज्य जीत करके छोड़ दिया हो। बाहुबली एक ऐसा राजा था जिसने जीत करके छोड़ दिया सब, जीत करके छोड़ा। जीती बारी पे छोड़ दो सब। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तब तुम कहोगे मैं सब कुछ छोड़ता हूं, मतलब नहीं है। तुम्हारे पास सब कुछ है, उस दिन छोड़ दो, उसी दिन तुम भगवान बन जाओगे। सब कुछ है, छोड़ो। जब सब कुछ है, जब पाप करने की ताकत है तब पाप को छोड़ो। जब धर्म करने की ताकत है तब धर्म करो। जब दान देने की ताकत है तब दान दो। उस समय तुम दान दोगे जब तुम्हारे दान देने की शक्ति नहीं रहे। कितने लोग यहां बैठे दान देना चाहते लेकिन शक्ति नहीं। क्यों नहीं है? जब शक्ति थी तब तुमने दिए नहीं। जब दांत थे तब चने नहीं थे, और जब चने आए तो दांत नहीं। दांत नहीं क्या करे? जब शक्ति थी तुम धर्म कर सकते थे, तब नहीं किया। जब शक्ति नहीं है तब किया, अब किसी के लायक नहीं होगा। सब चीज में देखना, शक्ति जब है उस समय करने की बात है, लेकिन हम उस समय कर नहीं पाते। तो संसार की बड़ी विचित्र दशा है। क्वा माने नाम संसारे जंतु ब्रज विडम्ब के यत्र प्राणी नृपो भूत्वा विष्टा मध्य कृमि भवेत। सुनो रे जैनियों, सुनो रे धनवानों, सुनो रे समर्थमानों, सुनो रे शक्तिमानों, आज तुम सब कुछ तरफ से समर्थ हो, कोई कमी नहीं है। कुल भी अच्छा, जाति भी अच्छी, परिवार भी अच्छा, माँ बाप भी अच्छे, तुम्हारे गुरु महाराज अच्छे, तुम्हारा मंदिर अच्छा, सब कुछ तुम्हारा अच्छा है। इसी समय तुम्हें अच्छा करना है। बोलो अभी तक तुम बताओ जितने बैठे हो, तुम्हारी जिंदगी में कर्म ने क्या बुरा दिया है? सब कुछ तो अच्छा दिया है, सब कुछ अच्छा दिया है। अब यदि तुमने गंदा किया, बुरा किया, तो कर्म कहता है गैर जमानती वारंट, इसके कोई जमानत नहीं, क्योंकि इसके पास सब कुछ अच्छा था फिर भी इसने बुरा किया। मैंने पहले ही कह दिया था, बुरा आदमी यदि बुरा करता है, जिसका सब कुछ बुरा है, जिंदगी में माँ बाप बुरे हैं, जाति बुरी, सब कुछ बुरा है, वो व्यक्ति यदि बुरा कार्य कर लेता है तो कोई बड़ी बात, लेकिन जिसके सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। उन गंदे लोगों तो गुरु बुरे हैं, उनके भगवान बुरे, उनके साथ बुरे, उनके गाइड बुरे, सब बुरे। उनके गुरु भी सब कुछ नशा करते, सब दुनिया भर के पाप करते। चेले ने बुरा कर लिया तो क्या हुआ? तुम्हारा तो कुछ भी बुरा नहीं। बोलो तुम्हारे गुरु महाराज कैसे हैं? बोलो ना, जोर से बोलो, थोड़ा बोलो ना, और बहुत अच्छे बोल दो ना पीछे से। हाँ यही तो कह रहे। और भगवान कैसे हैं? तुम्हारी कुल जाति कैसी है? तुम्हारे बाप दादे कैसे हैं? तुम्हारा लोकोदय तीर्थ कैसा है? अब बेटा तुमने बुरा किया तो लो। जब सब कुछ अच्छा है, भगवान अच्छे मिल गए, गुरु अच्छे मिले, तुम्हें उपदेश देकर के सत मार्ग बता रहे हैं। दुनिया के गुरु तो स्वयं खोटे मार्ग पर हैं और दुनिया को भी खोटे मार्ग पर चला रहे हैं। राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव, बीत राग भेंटो अबे मैं तो राग। दुनिया के गुरु तो रागी द्वेषी हैं, दुनिया के भगवान भी राग द्वेष में लिप्त हैं। तुम्हारा भगवान तो भीतरागी है, तुम्हारा गुरु भीतरागी है। इतने अच्छे सब कुछ मिल जाने के बाद भी यदि तुमसे बुरा हो गया, मन से, वचन से, काय से, धन से, तन से,
किसी से भी बुरा हो गया तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। तुम्हारे जैनी का धन महत्वपूर्ण है, एक जुआरी का नहीं। जैनी के धन से यदि गलत हो गया तो जैनी को माफ नहीं किया जाएगा, सीधा भिखारी बनेगा। क्योंकि जैनी का धन था जो अच्छा था। जैनी का धन कभी बुरा नहीं होता। जैनी का कुछ भी बुरा नहीं, सब अच्छा है। यदि इसमें चूक गए तो पूज्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, सुनो ये संसार कैसा है। क्वा माने नाम संसारे जंतु ब्रज विडंब के। कैसा है संसार? पूज्य सुखचंद्र महाराज कहते हैं, जंतु ब्रज विडंब के यत्र प्राणी निर्भो भूत्वा भिष्टा मध्य कृमि भवेत। यदि यहां चूक गया तो जय मनुष्य से सीधा भिष्टा का कीड़ा बनता है। कितना परिवर्तन स्वयं के भिष्टा में। अपार धन जिनके पास था, रावण जैसा। कथा है आराधना कथा कोश में, खूब धन था। इतना धन था कि 7 पीढ़ियां भी बैठ के कमाती, बैठ के खाती तो कम नहीं होने वाला था। 7 पीढ़ी कह रहा हूं। एक जैनी इतना तो अपनी जिंदगी में कमा लेता है कि 3 पीढ़ी और 7 पीढ़ी यदि दोनों टाइम रोटी खाएं और 2 टाइम के कपड़ा हो तो 7 पीढ़ी निकाल सकता है। इतना धन कमा लिया। और ऐसी ताकत होती है जिन्हें 7 पीढ़ी कह रहा हूं। एक दिन सेठ जी को थोड़ा सा अपना बुढ़ापापन आ गया तो उसने सोचा कि मुनीम से पूछो, मुनीम जी कितने पीढ़ियों का इंतजाम है। यदि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी कुछ भी नहीं कमाएगी तो भूखों तो नहीं मरेगी। मुनीम जी हिसाब लगा के बताया, साहब 7 पीढ़ी तक तो भूखों नहीं मरेगी। अब सेठ जी कहते हैं, आगरे का सेठ था वो, बोले 7 पीढ़ी तक, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? नहीं, 8वीं पीढ़ी को भी कमा के रखना है। जैन था, उसने महाराज तुम लोगों की एक धारणा है किसी भी कार्य करने में, चलो महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं, है कि नहीं? महाराज का आशीर्वाद ले लेते हैं, सब सफल हो जाएगा। तो सेठ जी मंदिर में गए, महाराज ने देखा सेठ जी आज मंदिर में आ रहे। प्रतिदिन सेठ जी उस समय आते थे जिस समय साधु महाराज मौन रहते थे या आहार को जाते थे। मुनि भक्त था पक्का, लेकिन जब महाराज बोलते तब नहीं आते। क्या पता कोई दान फान करा लें तो। हाँ, 2 व्यक्ति, हाँ मुनि भक्तों बता रहा हूं। मुनि भक्त हो और कोई दुर्गुण हो, गुटखा मुटका शराब, तो वो दिन में नहीं आता, वो रात में शाम को आएगा भैया, जब मौन रहते महाराज। ऐसे ही कंजूस आदमी मुनिवाद के दर्शन तो करता है पर ऐसे समय करेगा जब वो प्रवचन में बैठे होंगे या कहीं जा रहे होंगे। सेठ जी आज तो आश्चर्य, सेठ जी आ गए और वो भी कल्पद्रुम महामंडल विधान में। जरूर शायद हो सकता है जिंदगी भर सेठ जी ने कुछ दिया नहीं, शायद बुढ़ापे में कुछ देने का मन आ गया हो, शायद मन बन गया हो कि नहीं लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, कुछ तो कर लूंगा। तो महाराज बड़े खुश कि सेठ आया, सेठ आया, सेठ आया, सेठ आया, सेठ आया। जैसे तुम एक नारा, देखो देखो कौन आया। अब एक नया नारा चला है जनवाणी से, जनवाणी से चला है, अभी पहले नहीं चला था, मैंने सुना ही नहीं था। देखो देखो कौन आया। तो हम भी एक नारा लगा रहे हैं, देखो देखो कौन आया, एक जैनी सेठ आया। अरे सेठ मुनि महाराज का गुण, अरे सेठ आया, बहुत बड़ा सेठ आया, देखो देखो सेठ आया। महाराज अंदर से आज जरूर कोई ना कोई अच्छा काम होगा। लोगों ने महाराज जी पहले ही मुस्कुरा रहे थे, आके बढ़े, बोले नमस्ते महाराज।
हाँ, आज महाराज तो खुश थे ही। महाराज जी, एक आशीर्वाद की जरूरत है आपकी। अभी तक तो मैंने अब कभी आशीर्वाद लिया ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो सब हमने अपने बल पे किया है। लेकिन अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, एक कार्य बाकी है, और हमारा विश्वास है कि जो काम स्वयं से नहीं हो, गुरुओं के आशीर्वाद लेने से समर्थ। तो महाराज ने कहा, बोलो सेठ जी, क्या बात है? बोले सेठ जी, महाराज जी 7 पीढ़ी का इंतजाम तो हमने कर लिया, और 8वीं पीढ़ी का आप आशीर्वाद दे दो। मैं कमाने जा रहा हूँ, बस जल्दी समझ में इंतजाम हो जाए, क्योंकि अब बूढ़ा हो गया हूँ, कमर दुखने लगी। बस जल्दी हो जाए, बस इतना आशीर्वाद दे दिए। महाराज ने कहा, ये तो देने नहीं, ये तो 8वीं पीढ़ी का। महाराज ने आंख बंद कर ली। ओहो, इस उम्र में 8वीं पीढ़ी का? निमित्त ज्ञानी महाराज थे, उन्होंने जान लिया। सेठ जी बोले, महाराज जी आपका चेहरा क्यों उतर गया? हमने कोई कुछ नहीं, आशीर्वाद नहीं देना तो मत दो, ये चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं आपके? आशीर्वाद ही मांगा है, आप गुरु हैं, हम आपके भक्त हैं, जैनी हैं, हमने कोई अपराध थोड़ी किया। यही कहा 8वीं पीढ़ी का आशीर्वाद दीजिए। आपका चेहरा क्यों उतर गया? बोले, कोई बात नहीं सेठ जी आशीर्वाद दे जाओ। बोले, ऐसे नहीं, खुशी होके दो। चेहरा उतार के क्यों दे रहे? जब आए थे तब तो आप बिल्कुल खिल रहे थे, एकदम बिल्कुल वो फूल होता ना, काय के फूल होते, गुलाब के फूल जैसे आप खिल रहे थे, एकदम कली कली। और मैंने आशीर्वाद मांगा और आपका चेहरा मुरझा गया। ऐसे नहीं लूंगा, हंस के दो, खुशी खुशी दो, ऐसे आशीर्वाद दो हाथ उठाकर। महाराज कहते, खुशी से तो नहीं दे पाऊंगा सेठ जी, तो खुशी से लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। आप खुशी से आशीर्वाद दोगे तभी मैं उठूंगा यहां से। आप आशीर्वाद दीजिए, खुशी खुशी दीजिए। महाराज कहते, खुशी से तो नहीं दे पाऊंगा। क्यों? कोई पाप करने नहीं जा रहा हूं, कमाने के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूं। बोले, सेठ जी तुम सुन नहीं पाओगे जो मेरे ज्ञान में झलक रहा है, जो मैंने आंख बंद करके देख लिया है। बोले, महाराज जी क्या बात है? कहते, जो 7 पीढ़ी का वजन सहन कर सकता है, तो आपकी बातों से क्या फर्क पड़ने वाला? बोले, सेठ जी सहन नहीं कर पाओगे आप। बोले, महाराज कहिए, ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, हम लोग आगरा के सेठ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोले, सेठ जी तुम्हारी उम्र मात्र 7 दिन शेष है, तुम धन कमाने जाओगे विदेश, लौट के नहीं आ पाओगे। अच्छा, इसलिए आपको चिंता हो गई। महाराज आप भी महाराज होकर मृत्यु से डरते हो। 7 दिन हो गए, 7 दिन बस, कोई बात नहीं, 7 दिन नहीं जाऊंगा आप कमाने के लिए। जब आपने हमारी 7वीं पीढ़ी 7 दिन उम्र जान ली है, तो आप ये भी जान रहे हैं कि मैं मर के कहां जाऊंगा। ये और बताओ। महाराज ने कहा, वो और खतरनाक है इससे ज्यादा, सुनो ही मत तुम। बोले, महाराज आप हम लोगों का दिल जानते नहीं हो, हम लोगों के 7 पीढ़ी के वजन में हार्ट अटैक नहीं हुआ। इतने दुनिया भर के अच्छे बुरे दिन देखे, सब नहीं हुआ। आपकी वाणी से क्या होने वाला? आप तो कहिए, सब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। महाराज ने तो सोचा था कि 7 दिन की उम्र सुनकर के शायद ये बैरागी हो जाएगा। महाराज 7 दिन? तो ऐसा करो महाराज, अब हमें दीक्षा ही दे दो। बब का तो यही लक्षण होता है कि भाई 7 दिन जब जिंदगी रह गई है, तो अब क्या संसार में जाना, 7 दिन के लिए कम से कम अपनी साधना करें। 7 दिन की उम्र है। आगरा वालों की उम्र भी 7 दिन की है, 1 तारीख से 7 तारीख तक। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक उम्र है आगरा की। महाराज जी कहाँ जाऊंगा ये तो बताओ। बोले, सेठ जी नहीं सुन पाओगे।
बोले तुम मर करके कीड़ा हो गए, कीड़ा। 2 इंद्रिय उलट होती ना, 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय कीड़ा हो गए। सेठ जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं महाराज, ये तो लगा रहता है। महाराज कह रहे इसके चेहरे पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो कुछ भी यूं सुन रहा है जैसे, देखना वो सही मान रहा है। अकाट सिद्धांत था उसका। हमारे मुनिराज कभी झूठ नहीं बोलते, कभी झूठ नहीं बोलते। बस महाराज ये और बता दो वो कीड़ा कहां होएगा, आगरा में होगा कि मथुरा में होगा, पर वो स्थान और बता दो। बोले भिष्टा में होगा। वो भिष्टा किसका? बोले तू अपने खुद के भिष्टा में कीड़ा होगा। उस दिन तो तूने मल किया होगा और उसी दिन मरेगा, उसी भिष्टा में तेरा तू कीड़ा होगा। कामाने नाम संसारे जंतु ब्रज ब्रह्म के यत्र प्राणी नृपो भूत्वा भिष्टा मध्य कृमि भवेत। कृमि जाकर सेठ जी ने लठिया उठाई, बोले कोई बात नहीं महाराज आप मत घबराओ, हम वहां 8वीं पीढ़ी में वहां मरने के बाद फिर पुनः जन्म लेंगे और 8वीं पीढ़ी का इंतजाम करेंगे। कोई सोचते हैं महाराज 7 दिन में भी कर लूंगा, नहीं तो मरने के बाद देखूंगा। कुछ भी वैराग्य नहीं हुआ। और महाराज से हो गया तो महाराज जी आप टेंशन मत आओ, आप हमारी चिंता छोड़ो, हम लोग ये सब कुलाटे खाते रहते हैं, कभी नरक, कभी स्वर्ग, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, ये सब होता रहता है महाराज, चलता है। वहां जाकर के वो घर में बेटे को बुलाता है, बेटा यहाँ आओ। सब परिवार को बुला लिया। बेटा कभी मुनियों की वाणी पर संदेह नहीं करना, मुनियों के वचन न झूठे हों जो कुछ मुख से कह देते हैं। कभी मुनि की वाणी पर संदेह मत करना बेटा, कभी नहीं करना। सूरज इधर का उधर हो सकता है, मुनि महाराज ने वाणी निकाली है वो होगा। क्या हो गया पिताजी? हाँ कह दिया वो होगा। बोले बेटा मैं 7वें दिन मरूंगा। बोले पिताजी किसने ज्योति? भाई बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं, मुनि महाराज ने कहा है, किसी जोशी ने नहीं कहा, कोई पंचांग देखने वाले ने नहीं कहा। संदेह मत करना, 7वां दिन है, यानी 7वां ही दिन है। तुम्हारा 7वां दिन दूसरी तरीका है, वो बता दूंगा, नहीं तो तुम गड़बड़ हो जाओ यार। लेकिन तुम भी वही निकलोगे पट्टा, तुम्हें मैं जानता हूं। पिताजी हाँ, और देख सुन ले, 7वें दिन मैं अपने छौज खाने में खुद के भिष्टा में कीड़ा होऊंगा। बेटा घोड़ा पिताजी आप भिष्टा का कीड़ा? बोले पागल कहीं का, ये तो संसार चलता रहता है। बस तू एक काम करना, फटनारे रंग का कीड़ा होगा, इस साइज का होगा, तू पकड़ करके मार देना। और फिर मैं मर करके हो सकता है पुनः मुझे, क्योंकि मेरी तो 8वीं पीढ़ी में रुचि है, तो फिर से मैं यहां आकर के 8वीं पीढ़ी का इंतजाम करूंगा। उस समय आयु का बंध नहीं हुआ था, चाहता तो चेत सकता था, लेकिन 7वां दिन आया, मर करके भिष्टा का कीड़ा हुआ। देखता है वह बेटा पिताजी ने जैसे ही कहा था वैसे ही रंग का है, वैसे ही कलर का है, जैसे उसको चमीटा से पकड़ने जाए वो कीड़ा छुप जाए अंदर मलबे में। क्या बात है, पिताजी ने कहा था मुझे मार देना, ये तो मरने नहीं चाहता, ये तो मरने नहीं चाहता। महाराज ने जो बातें कही वे तो सही निकली, लेकिन पिताजी ने जो बात कही वो तो सही है ही नहीं कि मुझे मार देना, ये तो मरना ही नहीं चाहता। बेटा भी महाराज के पास गया, बोले महाराज जी आपने जो कहा था वो सही हो गया।
पिताजी मरे उसी कलर का सब। बोले बेटा तू मार करके एक जीव की हत्या का पाप क्यों लेना चाहता है? वो नहीं मरना चाहेगा। विष्टा का कीड़ा विष्टा में राजी। ये संसार का नियम है, जो जिस पर्याय में चला जाता है उसी पर्याय में रम जाता है। कोई नहीं मरना चाहता। अब जो विष्टा का कीड़ा विष्टा में राजी है, तो पिताजी तो क्या कहते, बोले यही तो मोह है 7वीं पीढ़ी का। महाराज विष्ठा का कीड़ा मेरे पिताजी इतना धन जोड़ गए, इतना सब कुछ जोड़ गए। हमारे लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने क्या पाया। मेरे लिए सब जोड़ गए, पीढ़ियों के लिए इतना इतना धन। महाराज ने बेटे को उपदेश दिया, बेटा ये संसार है, ये संसार है, यही तो सबसे बड़ा जंजाल है। बेटा को वैराग्य हुआ, सारी तिजोरियां खुली खुली रह गईं। बेटा ने जब देखा पिता विष्टा का कीड़ा बने, इसी धन दौलत के कारण, अकेला बेटा था, तुरंत महाराज के पास केस लॉन्च करना शुरू कर दिया, मुनि दीक्षा ले ली। तुमने क्या किया? तुमने तो 7 पीढ़ी को जोड़ा और एक ही पीढ़ी में सब ताले खोले रह गए। गए ही नहीं, वो घर ही नहीं गए। किसको सौंप के जाए? किसको सौंपना? क्या करना? तुरंत दीक्षा ले रही। आप बोलो, मर गया 7 पीढ़ी का करते करते और एक पीढ़ी भी नहीं भोग पाई। किसके लिए जोड़ा? बेटा वैराग को प्राप्त हो गया। क्या है ये तमाशा? तुम कल के दिन भोगने जाओ। इसी बीच में एक और संस्मरण याद आ रहा है। एक गल्ले की दुकान थी किसी की, आड़तिया, बहुत माल उसने भर के रखा था। वो मर करके बकरा हुआ। अब देखना, बकरा होने के बाद 2-3 महीने के बाद जब वो वहां आता है नगर में, उसी नगर में हो गया, तो उसको खाने का मन हुआ, उसको जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण जानते? पूर्व भाव का। तो उसने सोचा, सेठ था वो, तो उसने दूसरी की दुकान में नहीं खाऊंगा, अपनी खुद की दुकान है ना। और उसने जाकर के, उसके बेटे ने, पिताजी के मरने के 2-3 दिन बाद, 2-3 महीने बाद दुकान खोली ही थी उसने। अनाज की ढेरियां लगी थी। बकरा अपना मान करके आया कि ये तो दुकान अपनी है, और जैसे ही मुंह मारा, उस बच्चे ने उसको इतने जोर से डंडा मारा कमर में, पैं पे करके कमर। उसी समय मुनिराज आहारचर्या को निकलते हैं। महाराज देखकर आश्चर्य हो गया। ओहो, बकरा इसलिए आया कि ये तो अपनी धन तो है। और बेटे ने किस जोर मारा? बकरा खा लेगा मेरी बाप की संपत्ति। महाराज ने समझाया, बेटा मत मार इस बकरे को। बोले महाराज जी आप क्या समझो, मेरे बाप का धन है। मेरा बाप जोड़ जोड़ करके कितनी मेहनत से जोड़ा है, कितनी मेहनत से सारी तिजोरियां भरी, ये गोदाम में भरी, इन बकरों को खाना दे। महाराज ने कहा, बेटा जिस बाप की तू कमर तोड़ रहा है, यही तेरा बाप है। बकरे को संबोधन किया, देख जिसके लिए तूने सब कुछ जोड़ा, आज उसी ने तेरी कमर तोड़ दी। तेरी कमर तोड़ दी, कोई बचाने वाला नहीं। ज्ञान सागर महाराज ने भद्रोदय नाम का एक महाकाव्य लिखा है। उसमें भी एक समुद्र दत्त की ऐसी कहानी लिखी। आज 2 दाने खा लिए तो कमर टूट गई, और स्वयं के बेटे ने स्वयं को तोड़ दी। मुझे लगता है कि संसार में वो सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी था, जिसने कहा मरने के बाद बेटा ही आग लगाएगा। दाग बोलते ना, क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए। देखो जिस बेटे को पैदा किया, वही बेटा तुम्हें आग लगा करके समाप्त कर रहा है। इस स्मशान वैराग्य बताया गया। और वहां भी यही, पिताजी मेरे पिताजी हैं, अब तो कमर तोड़ चुका था। महाराज ने बकरे को संबोधन किया उसी अनाज की ढेरी के सामने।
आर्त ध्यान से मरा था वो, पैसे की चिंता में मरा था वो, जोड़ जोड़ने की बकरा बना। आज वहीं महाराज ने संबोधन किया, बकरा शांति को प्राप्त हुआ। जिस लड़के ने उसकी कमर तोड़ी थी, वो लड़का कहता, महाराज जी मेरे पिताजी ये बकरा? हाँ बेटा, जिंदगी भर कमाने में लगे रहे, जिंदगी भर कमाने के अलावा इनको कोई विकल्प नहीं था, बस कमाते जा रहे। काय के लिए कमा रहे, ये होश ही नहीं है। क्यों कमा रहे, होश ही नहीं है। सारा पैसा अय्यासी के लिए, ऐसो आराम के लिए, भोग विलासता के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए करते करते ये मर करके बकरा हुए हैं। वहां भी बेटा महाराज का संबोधन हुआ, खुली दुकान छोड़ करके और वैराग्य लेकर के महाराज के साथ चला रहा। गोदामें खुली रह गई, मकान भरे रह गए। पाप तुमने किया, जिस बेटे के लिए पाप किया वो बैरागी बन गया और तू मर करके बकरा बन गया। क्या माने नाम संसारे जंतु व्रज विडंब के। कैसा है संसार, विष्ठा का कीड़ा। क्या है तमाशा, विष्ठा का कीड़ा, स्वयं के विष्ठा में कीड़ा। उस समय महाराज की बात मान जाता, नहीं माना, नहीं ध्यान में आया, नहीं सोच में आया। आज ध्यान मर करके विष्ठा का। महानुभाव, चेतो और जागो। जैन से कम जिनेंद्र न बन सको तो मेरा कहना है, मैं लोकोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं बना रहा हूं, आगरा के सेठों को कीड़ा बनने से बचा रहा हूं। मुझे क्या करना तीर्थ क्षेत्र को, मुझे कोई रहना नहीं है। तीर्थ क्षेत्रों की संसार में कमी नहीं। बस ऐसी कथाएं जब हम पढ़ लेते हैं तो जया भाव आता है कि क्या करूं अपने भक्तों को कीड़ा ना बन जाए। विष्ठा का कीड़ा। आज वो जैनी हो, तुम शुद्ध भोजन करते हो। आज वो जैनी हो, जैन नाम का भोजन जगत में प्रसिद्ध है। आज जैनी अभक्ष नहीं खा रहा है, आज जैनी शुद्ध मांसाहार नहीं कर रहा है। इतना शुद्ध भोजन करने वाले, कल तुम एक धन के लोभ में विष्ठा के कीड़ा बन जाओगे। कल्पना तो करो। ऐसी कल्पना करते ही तुम्हारे बड़ी रोंगटे खड़े हुए ना हो। मैंने तो जब एक कहानी पढ़ी थी तब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा ऐसा भी इतना परिवर्तन, कहां 7 पीढ़ी का जोड़ने वाला व्यक्ति और कहां विष्ठा का कीड़ा, कहां विष्ठा का। और फिर मारना चाहे तो मरना भी नहीं चाहता। तुम लाख उपाय करना, कुछ नहीं कर पाओगे महानुभाव। इसलिए पाप करते समय सोचो, कोई काम नहीं आएगा। तुम्हारा कमाया हुआ कुछ काम नहीं आना है। बेटे की किस्मत बेटे की है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी है। जो राजा महाराजा मर करके खजाने में कीड़े सर्प हो गए, बेटों ने उस सर्प को मरवा डाला, आग लगा करके, और धन निकाल लिया। तुम किन के लिए मर रहे हो? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत शपूत तो का धन संचय। यदि तुम्हारा बेटा योग्य है तो कुछ भी छोड़ के मत जाना, वो तुमसे ज्यादा कमा लेगा। और सच्चे बेटे बाप की कमाई पर ध्यान नहीं देते। वो तुरंत कहते, पिताजी आपका बेटा हो, निकम्मा मत समझो। मैंने एक बार कहा था चतुर्मास में, पुण्यवान बेटा वह है जो बाप के मकान में जन्म लेता है, और पुण्यवान बाप वह है जो बेटे के मकान में मरता है। क्या कहा? पुण्यवान बेटा कौन है? जो बाप के मकान में, और पुण्यवान बाप कौन है? जो बेटे के मकान में मरता है। हर बेटे को एक सौगंध करना चाहिए, पिताजी मेरा जन्म आपके मकान में हुआ, जो आपने बनाया था ना। हाँ बेटा आपने बनाया था, अब बस कर्जा चुकाने की बारी है। जन्म मेरा आपके मकान में हुआ, मुझे आशीर्वाद दो,
मैं आपके जीते जी मैं अपना मकान बनाऊंगा और आपकी मृत्यु मेरे मकान में होगी। जिस मकान की तुमने पूजा की है, जिस मकान में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस मकान को कभी मरघट मत बनाना। मरने के पहले निकल जाना या मरने के पहले उस मकान को दान में निकाल देना। चले। क्या है जीव, क्या है अजीब, कैसे होता है कर्मों का आश्रम, क्या है लौकिक जीवन के बंधन और हम कैसे रोकें इन कर्मों के बंधन की श्रृंखला को। इस संसार में रहने वाले प्राणी के बंधन का कारण है वो राग द्वेष मोह के कारण संसार में बंधता है और इस बंधन को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से काटता है। श्रवण कीजिए गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारविंद से तत्वार्थ सूत्र के गूढ़ तत्वों की सरल व्याख्या। कार्यक्रम आगम वाचना में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक सिर्फ आगम वाणी चैनल पर। आगम वाणी, अनादि से अनंत तक। भगवान के वैभव और अतिशयों का गुणगान करते चालीसा के भक्ति